हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर सर इंग्लिश में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य, तीनों ही प्रकार के वाक्यों को बनाना सीखेंगे। तो पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाना सीखेंगे, फिर हम नेगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखेंगे और हम उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसों को बनाना भी सीखेंगे। जो ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं ये थोड़ा कठिन होते हैं, आपको ये समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर हमारी हेडिंग डली है अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे इसका वाक्य दिया गया है, वह एक पत्र लिखेगा। क्या है? वह एक पत्र लिखेगा। तो इसमें हमें जो सबसे पहले समझने वाली बात होती है वो होती है इस वाक्य के टेंस की पहचान। किसकी? टेंस की। यहाँ पर टेंस की पहचान। जब हम इस वाक्य को देखकर ये पहचान पाएंगे कि ये टेंस है जो इस टेंस से लिया गया है, तभी हम उसे आसानी से बना पाएंगे। तो जैसे हम आइए हम इसकी पहचान को सिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहचान, जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। कौन सा टेंस कहते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पर क्या आया है? वह एक पत्र लिखेगा। लास्ट में क्या है? गा। तो जिन भी वाक्यों में गा, गी, गे ये शब्द देखने के लिए मिल जाए लास्ट में, तो उसे कौन सा टेंस होता है? उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य दिया गया है। अब ये रह गया अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य। तो ये साधारण वाक्य हमारा इसलिए है क्योंकि इस वाक्य में ना तो कोई प्रश्नवाचक शब्द लगा है, ना ही नई शब्द का प्रयोग किया गया है। इसीलिए कौन सा टेंस होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि जिन्हें हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम इसे बनाते हैं। तो जब हम इसे बनाएंगे तो इसके बनाने का एक फॉर्मूला होता है जो यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर ये दिया गया है। इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद बिल या सेल, इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग किया जाता है। तो हम आपको बता दें, आई और बी के साथ सेल का प्रयोग है और अन्य सभी कर्ताओं के साथ बिल का प्रयोग, चाहे वो एक वचन हो या बहुवचन हो। इसके बाद हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो यहाँ सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या हुआ है? तो ही मान होता है वह। फिर क्या आना है? बिल या सेल। तो हमने आपको बताया है कि आई और बी के साथ सेल और अन्य सभी के साथ बिल। तो ही के साथ यहाँ पर क्या आएगा? बिल, WILL। अब क्या ना मेन वर्ब। तो इसमें मेन वर्ब लिखेगा, तो राइट मान होता है लिखना, WRITE। अब किसके यानी ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? एक पत्र। तो यहाँ पर ए और लेटर LETTER और यहाँ पर लास्ट में फुल स्टॉप। तो किस तरीके से ना, ही विल राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखेगा। तो हमने ये कौन से सेंटेंस सीखे? अफर्मेटिव। अब हम चलो सीख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। हम आशा करते हैं कि आपको ये वाला वाक्य अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब भी आपको यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य दिए जाएं तो आप इस हिसाब से उसे बना दीजिए, चाहे वो जिस तरीके का वाक्य हो। तो यहाँ पर हम सीखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर कौन से सेंटेंस है? नेगेटिव। तो यहाँ पर हमने एडेंड डाली नेगेटिव, NEGATIVE और यहाँ पर सेंटेंस। यहाँ पर सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस हमारे कौन से सेंटेंस है? नकारात्मक वाक्य। यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। तो यहाँ पर हम चलिए वाक्य लिखते हैं। जैसे यहाँ पर वाक्य है, श्याम स्कूल नहीं जाएगा। श्याम स्कूल नहीं जाएगा। तो चलिए हम इसको बनाने का भी आपको नियम सिखा देते हैं। आपको इस वाले वाक्य को जब भी बनाना है, जैसे ये वाक्य श्याम स्कूल नहीं जाएगा, तो इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से ये बन जाता है। लेकिन ये क्या था? हमारा सिंपल का था। इसमें क्या है? नई शब्द लगा है। तो बिल के तुरंत बाद क्या करते हैं? यहाँ पर देख लीजिए, बिल के तुरंत बाद नोट लगा देते हैं और सेम टू सेम इसी फॉर्मूले के हिसाब से हम इस वाक्य को
बना लेते हैं। चलिए हम आपको बनाकर भी दिखा देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या, श्याम, तो यहाँ पर आएगा श्याम, SHYAM, क्या आ गया, श्याम। अब आना है बिल या सेल। तो हमने आपको बताया आई और बी के साथ सेल, अन्य सभी के साथ बिल। तो यहाँ पर श्याम के साथ क्या आएगा, बिल, WILL। हमने अब यहाँ पर क्या लिखा था, सीधा मेन वर्ब लिखा था, लेकिन वो क्या था, साधारण वाक्य था हमारा, इसीलिए हमने सीधा मेन वर्ब को लिख दिया था। इसमें क्या, नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसीलिए ये निगेटिव सेंटेंस, कौन से सेंटेंस है, निगेटिव। तो इसीलिए यहाँ पर बिल या सेल के तुरंत बाद क्या लगता है, नोट लगता है। तो यहाँ पर आ जाएगा नोट, NOT, नोट। फिर क्या आना है इसके बाद हमारी मेन वर्ब। तो मेन वर्ब हमारी क्या है, जाएगा, तो गो टू, यानी गो मान होता है जाना और टू का प्रयोग हम करते हैं, तो गो टू। फिर आना ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, स्कूल। तो यहाँ पर स्कूल, SCHOOL, और यहाँ पर लास्ट में फुल स्टॉप। तो किस तरीके से होना, श्याम विल नॉट गो टू स्कूल, यानी श्याम स्कूल नहीं जाएगा। अब हमारे कौन से सेंटेंस रह गए हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि प्रश्नवाचक वाक्य हमारे बहुत ही जरूरी होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, कठिन होते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, SENTENCE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य हम जिसे हिंदी में कहते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हमारा वाक्य दिया जाए, क्या हम फूल तोड़ेंगे, क्या हम फूल तोड़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा इस वाक्य में, तो आपको इसमें नहीं पता चलेगा, आप सोचोगे सब्जेक्ट यानी कर्ता आएगा, तो क्या है, ये बिल्कुल गलत बनेगा। चलिए हम इसको बनाने का आपको फॉर्मूला सिखा देते हैं, बस आपको क्या करना है, ध्यान से इसे समझना है। तो यहाँ पर क्या है, फॉर्मूला। तो जब आपको ऐसे वाक्य दे दिए जाए, जैसे हम फूल तोड़ेंगे, तो ये तो आपको गी से पता चल गया कि फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है, लेकिन इसमें क्या शब्द पहले लगा हुआ है, क्या लगा है, क्या शब्द। इसीलिए ये कौन से सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो इनको बनाने का एक अलग फॉर्मूला होता है। यहाँ पर सबसे पहले क्या आता है, जब हम इसे बनाते हैं, तो बिल या सेल, SHALL, इन दोनों में से कोई एक आता है। आई और बी के साथ सेल, अन्य सभी के साथ है बिल। तो यहाँ पर क्या आएगा, कर्ता आएगा सबसे पहले, कर्ता के बाद मेन वर्ब लिखते हैं, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म, लास्ट में फुल स्टॉप भी लगा देते हैं। सबसे पहले क्या ना, बिल या सेल। तो यहाँ पर हम, तो आई और बी, हम क्या माना, यानी बी माना होता है हम, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसीलिए सेल आएगा, क्योंकि हम एक कर्ता, यानी हमारा बी लिखा है, यहाँ पर क्या आया, बी आया है। तो हमने आपको पहले भी बताया कि आई और बी के साथ सेल, अन्य सभी कर्ताओं के साथ बिल। तो यहाँ पर आएगा सेल, SHALL। फिर किसके आना है, कर्ता आना है, तो कर्ता क्या है, हम, तो बी माने क्या होता है, हम। अब आना मेन वर्ब। तो मेन वर्ब इसमें तोड़ेंगे, तो प्लक, PLUCK, प्लक मीन्स क्या होता है, तोड़ना, इसीलिए ये हो गया प्लक। फिर आना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, फूल, तो फ्लावर, FLOWER, और यहाँ पर लास्ट में फुल स्टॉप भी लगा। इस तरीके से ना, LB प्लक फ्लावर, क्या हम फूल तोड़ेंगे। अभी आपको इस वीडियो को छोड़कर नहीं भागना है, हम आपको एक छोटा सेंटेंस देते हैं, उसको बनाकर या सेल आएगा, तो आपके लिए सेंटेंस यहाँ पर लिख देते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर। जैसे सेंटेंस आपका है, मैं, यहाँ पर मैं अखबार नहीं बेचूंगा, मैं अखबार नहीं बेचूंगा, यहाँ पर मैं अखबार नहीं बेचूंगा। इसको आपको बनाना है। यदि आप इस सेंटेंस को बना लेते हो, तो हम ये समझ जाएंगे कि आपको ये अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। और यदि इनमें कोई आपको डाउट लग रहा हो, तो हमें वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर, वीडियो में हम आपका वह डाउट भी क्लियर कर देंगे। और यदि ये वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छे वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।